विकासपुर नाम के एक गांव में चूनालाल सेठ की एक दुकान थी। चूनालाल लालच के कारण अपनी दुकान में मिलावटी माल रखा करते थे और लोगों को उसी मिलावटी माल को बेचा करते थे। उसी गांव में दमन नाम का एक मजदूर भी रहा करता था, जो चूनालाल सेठ की तरह व्यापार करने की ख्वाहिश रखता था। साल भर मजदूरी करके दमन ने जो पैसे जोड़े थे, उन पैसों को लेकर वो चूनालाल सेठ की दुकान पर आ जाता है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। कौन है? अरे दमन, बोलो भाई, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे 100 किलो तेल चाहिए सेठ जी, पूरे 100 किलो। क्या? 100 किलो तेल? भला 100 किलो तेल का तुम क्या करोगे? 100 किलो तेल खरीदने के पैसे भी हैं? बहुत बड़ी रकम लगेगी 100 किलो तेल में। हाँ सेठ जी, 100 किलो तेल की पूरी रकम दे दूंगा, है मेरे पास। मैंने साल भर मजदूरी करके जो पैसे जमा किए हैं, उनसे मैं आपके पास से 100 किलो तेल खरीदूंगा। अच्छा, पूरी साल भर की मजदूरी 100 किलो तेल में डाल दोगे तो बचेगा क्या? और तुम इतना तेल का करोगे क्या? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं, मैं भी आप ही की तरह एक सफल व्यापारी बनना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि ये 100 किलो तेल लेकर मैं शहर के बड़े बाजार में चला जाऊं और वहां इस तेल को अच्छे दामों में बेचूं तो मुझे फायदा होगा, और उस फायदे से मैं एक छोटी दुकान से शुरुआत करूंगा, है ना सेठ जी? ठीक कहा ना मैंने? ओ, तो ये बात है। ये बुद्धू मुझसे माल लेकर शहर जाकर बेचेगा और यहीं पर आ जाएगा अपनी दुकान डालने। इसका मतलब ये तो मेरा धंधा चौपट कर देगा। इसको तो सबक सिखाना जरूरी है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सही सोचा है तुमने, और सही जगह पर आए भी हो। एक काम करना, तुम 100 किलो तेल तो अब तो नहीं ले जा सकते, तुम शाम में आना, तुम्हें पूरा 100 किलो तेल दे दूंगा, बहुत ही अच्छे से। ठीक है? जी सेठ जी, तो फिर मैं अब चलता हूँ और शाम में तेल लेने के लिए आ जाऊंगा। आप तेल दे देना, फिर मैं शहर जाकर बड़ा आदमी बनकर आऊंगा। धन्यवाद सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर दमन वहां से चला जाता है और सेठ अपने मन में कुछ सोचने लग जाते हैं। हाँ बेटा, तो शाम में आ जाना, तुझे बताऊंगा कि ये चूनालाल सेठ ऐसे ही चूनालाल नहीं कहलाता। तय बात के मुताबिक दमन शाम को चूनालाल सेठ की दुकान पर आ जाता है और चूनालाल से कहता है, सेठ जी, मेरा माल तैयार है क्या सेठ जी? अरे हाँ दमन, ये लो, तुम्हारा माल यहीं पर तैयार है, तुम्हारे सामने ही दे रहा हूँ, देख लेना। हाँ, ठीक है। लो भाई दमन, ये रहा तुम्हारा माल।
अब तुम चाहो तो मुझे इस माल के पैसे दे सकते हो। जी जी सेठ जी, ये लीजिए माल की रकम। और हाँ, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं अच्छे से माल बेच आऊं। अरे क्यों नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से माल बिकेगा तुम्हारा, याद रह जाएगा तुम्हें भी हमेशा के लिए। उस माल को लेकर दमन शहर की ओर निकल पड़ता है और शहर पहुंचकर दमन अपना माल बेचने शुरू कर देता है। अरे भाई, कैसे व्यापारी हो तुम? तेल के नाम पर पानी बेच रहे हो? ये पानी क्या तेल का काम करेगा? नहीं सेठ जी, ये तो तेल है। मैं तेल लेकर आया हूँ सेठ जी। अच्छा, अगर ये तेल है ना, तो फिर इस मिट्टी को पैसा समझ लेना। मिट्टी ले जाना घर अपने। बड़े आए तेल बेचने वाले। दमन को पता चलता है कि सेठ जी ने तेल नहीं बल्कि तेल का कलर वाला पानी दे दिया है। 100 किलो पानी। दमन टूट जाता है और बहुत परेशान भी। अब मैं क्या करूं? सेठ जी ने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। लेकिन नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। सेठ जी को सबक सिखाऊंगा ताकि वो कभी किसी को धोखा ना दे सके। आ रहा हूँ सेठ जी, मैं आ रहा हूँ। सेठ जी को सबक सिखाने के लिए दमन अपना भेष बदलकर वापस गांव पहुंच जाता है सेठ जी की दुकान पर। सुनिए भाई साहब, क्या चूनालाल सेठ दुकान पर हैं? हाँ, जी जी बोलिए, मैं ही हूँ चूनालाल सेठ। आप कौन है सर? मैं शहर से आया हूँ, एक व्यापारी हूँ। मेरे पास कुछ सामान है जो मैं बेचकर लंदन जा रहा हूँ, इसलिए सस्ते दामों में बेच रहा हूँ। सामान? कौन सा सामान? क्या बेच रहे हैं? और सस्ते दामों में क्यों बेच रहे हैं? दरअसल बात यह है कि कल शाम में मुझे लंदन जाना है और वहाँ पर मेरा बड़ा व्यापार शुरू हो चुका है। इसलिए इस छोटे व्यापार को बंद करने के लिए जितना भी माल बचा पड़ा है, उस माल को सस्ते दामों में बेचकर यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। सुना है कि आप भी एक बड़े व्यापारी हैं, इसलिए सोचा कि जो 6 ट्रक तेल के बेच रहा हूँ, उसमें से एक ट्रक आपको पूछता चलूं। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो बता दीजिए, ये ट्रक मैं बेच दूंगा आपको। अच्छा, तो इसका रकम कितना होगा एक ट्रक का? मतलब सस्ता, मतलब कितना सस्ता है? आप तो जानते ही हैं कि बाहर 100 रुपए किलो तेल बिक रहा है। शायद आप भी 100 रुपए किलो ही तेल बेच रहे हैं, लेकिन मुझे कल शाम तक ये निपटाना है और 6 ट्रक तेल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं इस तेल को 10 रुपए किलो से बेच रहा हूँ। बाकी 5 ट्रक तो यूं ही बिक जाएंगे, बस उनके दुकान पर मुझे जाना होगा। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आपको भी ये ट्रक चाहिए तो देता चला जाऊं, अगर नहीं तो कोई और ले लेगा। क्या 10 रुपए किलो तेल? जो तेल 100 रुपए किलो बिक रहा है, वही तेल 10 रुपए किलो? अच्छा, तो एक काम करता हूँ, वो बाकी के ट्रक भी अगर आप मुझे ही दे दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, क्यों नहीं। पूरे 6 ट्रक आप ही रख लीजिए, मेरा भी वक्त बच जाएगा और आपका फायदा भी हो जाएगा।
ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक काम करिए, इसकी रकम जोड़कर मुझे बता दीजिए और उन बाकी के जो ट्रक हैं उनकी भी रकम बता दीजिए, तो मैं जरा हिसाब किताब करके रकम आपको दे देता हूँ। इस ट्रक में 10 लाख रुपए का तेल है, यानी 10 लाख का माल, जो कि मैं 1 लाख में आपको देना चाहता हूँ। उस हिसाब से 6 ट्रक का 6 लाख बनता है। अगर आप 6 लाख दे दें तो मैं दूसरे ट्रक जाकर ले आऊं। 6 लाख अभी ही देने होंगे आपको? हाँ, 6 लाख आप अभी दे दीजिए, ताकि मैं ये माल आपके पास छोड़ दूं और जाके दूसरा माल ले आऊं। वैसे भी 10 लाख का माल ट्रक में तो है ही, और ट्रक भी 10 लाख का है, यानी कि आप अगर मुझे अब 6 लाख रुपए देंगे तो आपके पास मेरा 20 लाख का माल पड़ा हुआ होगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं ये ट्रक लेकर चलता बनता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गए सेठ। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर वो माल भी आप देने के बाद अगर पैसे लेते तो, लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, अभी आपको 6 लाख रुपए दे देता हूँ, ये माल मैं उतरवा लेता हूँ, तब तक आप जो है दूसरे माल का ट्रक ले आइए, और फिर आप भी अपने रास्ते और मैं भी अपने रास्ते। क्यों, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लीजिए आपके 6 लाख रुपए, लेकिन हाँ जरा जल्दी आइएगा, वो जरा मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटके रहेगी जब तक आप नहीं आ जाते। जी हाँ, बस अभी गया और अभी आया। ठीक है, चलिए ये माल आप उतरवा लीजिए, मैं जरा जाकर आता हूँ। इतना कहकर दमन वहां से 6 लाख रुपए लेकर और उस भरे हुए माल के साथ ट्रक को वहीं छोड़कर चला जाता है। अजीब बेवकूफ इंसान है, 10 लाख का माल और 10 लाख का ट्रक छोड़कर 6 लाख रुपए लेकर चला गया बुद्धू कहीं का, और वापस भी आएगा तो और ऐसा ही माल 6 गुना लेकर आएगा। अजीब बेवकूफ लोग हैं दुनिया में। कुछ देर बाद एक शख्स चूनालाल सेठ की दुकान पर आ जाता है और कहता है, चूनालाल सेठ है क्या यहाँ पे? हाँ जी, बोलिए, कौन चाहिए आपको? मैंने कहा चूनालाल सेठ है क्या? हाँ, मैं ही चूनालाल हूँ, बताइए क्या हुआ, क्या चाहिए? ये ट्रक का पैसा कौन देगा? चूनालाल ही देगा ना? ट्रक चूनालाल ने लिया है ना? हाँ भाई, ट्रक चूनालाल ने ही लिया है, लेकिन आप कौन हो? और ट्रक का पैसा तो चूनालाल सेठ ने दे दिया है ना? क्या ट्रक का पैसा चूनालाल सेठ ने दे दिया है? तो फिर मेरे को क्यों नहीं मिला? भाई आपको क्यों मिलेगा? जिसका ट्रक है, जिसका माल है, उसने पैसा ले लिया और ट्रक और माल दोनों देकर चला गया, और वो आपको पैसे क्यों देगा? ट्रक भी उसका, माल भी उसका, तो आप कौन हो भाई? ओ चूनालाल सेठ, ये ट्रक मेरा है, ये माल मेरा है। आपका बंदा मेरे पास आया था, उसने कहा कि आपको माल चाहिए, तो मैंने माल भिजवा दिया। उसने कहा कि शाम में पेमेंट लेने आ जाना, तो मैं आ गया। मतलब जो आदमी इस ट्रक और माल का मालिक बनकर आया था, वो मालिक नहीं था, वो मुझे ठगने आया था? ये तो मुझे नहीं पता। उसने कहा कि मैं शाम को आपके दुकान पर आऊं और अपने माल का पैसा ले लूं। अब बताइए, आप पैसा दे रहे हैं या अपना माल और ट्रक वापस ले जाऊं मैं? अरे भाई, तुम्हें तुम्हारे माल की पड़ी है, मैं यहाँ बर्बाद हो गया हूँ। पूरे 6 लाख का चूना लगा कर चला गया वो।
अच्छा, एक बात बताना, उसने कुछ अपना नाम पता कुछ बताया था भाई? कुछ तो बताया होगा कि वो कौन है। हाँ, बोला तो था। उसने कहा कि मैं दमन हूँ, सेठ का खास आदमी। सेठ जी ने कहा है कि जाओ तेल ले आओ। बस मैं तेल लेने आ गया हूँ। दमन? अच्छा, तो ये दमन था। तेल के बदले में इतना बड़ा चूना। हाँ, अब समझा भाई।